रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज माया का वर्णन करके बता रहे कि माया का स्वभाव कैसा होता है। रूप दास के रूप में मोहे सब संसार, साधु जन मोहे नहीं, मोहे तो होई खवार। महाराज कह रहे हैं कि रूपदास के रूप में पूरा संसार मोहित है। रूपदास कौन है? रुपया। उसके मोह में सब मोहित, सब रुपया पाना जाता है। सबसे बड़ा रुपया। लेकिन महाराज कह रहे साधु जन मोहे नहीं, साधु जन उस रुपये में भी मोहित नहीं होते हैं। और कहते हैं कि साधु जन भी, भक्ति करने वाले जन भी उससे मोहित होने लग जाए तो उनकी भक्ति की खंवारी हो जाती है, उनकी भक्ति नहीं रह पाती है। वो भगवान के दास नहीं बनकर रुपये के दास हो जाते। रूपदास रुपया है, जासु सारो संसार मोहित होए, तोख टूटे नहीं, आय उभा रहे, जद्या सब राजी हो जाए। कैसे जहां कोई राड़ झगड़ो माचे, आमा स्वामा दल आवरे, तोप खाना शुरू होए, तरवारियां बाजे, जठे रूपदास जी सोई रुपया आय पुगे, जद्या याका वचन सुन, और सारा ही मोहित हो जाए। मार मार करता उबा हो ही रहे। रूपदास जी की ऐसी आय शर्म पड़े और अनेक झगड़ा झाटा होए तो मिट जाए। ऐसे सब संसार रुपया के अधीन है। और जी का सु जाए सो बड़ा बेराजी होए, और जी के आवे सो घना राजी होए। ऐसे राजा रंक दर्शन वेशधारी सर्व मोहे गए। याकू पदार्थ मान्यु तेसु, अरु साधु जन मोबा में आए नहीं, सो कैसे। जगत भगत का दो ही दल आवरिया, जठे जगत के ऊपरे ज्ञान रूपी तोप खानो शुरू होए। ज्ञान का घोड़ा छूटे, तत्व शब्द रूपी तेग चले। जदिया संसार भेंट पूजा लेर सामा मिले, द्रव्य आण चढ़ावे, तब कायर संसार होए। भक्ति रण में मरबा की समर्था न होई, जदिया पूजा चढ़ायर बिष्टालो करे। आपनो संसार पणो उबारे, अरु ये साध नाम धराए। रूप पूजा सु मोहित होय, अर पूजा उठाई ले। रुपया सु राजी होय, तो राम जी का चाकर नहीं, गैर चाकर चाकरी चोर संसार सु मिलिया कहिए। तो वाको साध पणो खवार होय, अरु राम जी की चाकरी सो भक्ति भजन आपसु बण्यो नहीं। राम जी को भक्ति राज जमायो नहीं, तब वाको श्याम धर्म रहो नहीं। राम जी की दरगाह में आदर हो ही नहीं, अरु श्याम धर्मी राम जी का जन है, जो पूजा द्रव्य सो मोहित हो ही नहीं। संसार लुढ़खड़ी करे तो माने नहीं, बिष्टालो करे नहीं। ज्ञान की राड़ पावे, बेराग रूपी फौजदार आगे रखे। जगत ने जीत राम जी माहू लगावे, राम जी को भक्ति राज जमावे। अपना सुख स्वादा की सूख जेले नहीं, श्याम राम जी सु श्याम धर्म पाले। यूं जगत जीवा के राम जी की भक्ति बधायर, जगत पणो निवारे। जैसे कोई क्षत्रिय को श्याम धर्मी चाकर होए, सो कोई गैर चाकर के ऊपरे विदा होई। सो वाको गैर विवेक मारबा को श्याम धर्मी करे। श्याम धर्मी कर
धनी का पगा लगावे, वाको ओछो दिखावे। ऐसे साधु जन जगत का जीवा को अज्ञान अहंकार मिटाए, राम जी को भजन करावे। ऐसे आत्म रूप कर परमात्मा से मिलावे, आनंद पद में पहुँचावे, जगत पणु निवारण करे। ऐसे जन नित्य निर्मोही हैं, काहू आसक्त हो ही नहीं। एक राम जी को ही आसक्त पणु जाके, वे ही राम जी का जन है। राम जी का जन कौन है, उनकी महाराज ने पूरी टीका वचन में कह दी। महाराज ने खुद ने अर्थ किया इस टीका का। इस टीका में जो साख कही है, रूपदास के रूप में मोहे सब संसार, साधु जन मोहे नहीं। मोहे तो हो ही खवार। यदि साधु भी मोहित होने लग जाए तो फिर उसकी भक्ति भंड जाती है, रहती नहीं है। वो भी संसारी जैसा ही हो जाता है। बाकी संसार तो पूरा मोहित है और साधु उससे अलग हो जाते हैं। साधु निर्मोही हो जाते हैं और संसार वालों को भी निर्भय होने का उपदेश करते हैं, ताकि वो भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर परम पद, आनंद पद, केवल पद की प्राप्ति कर सके। और रुपया का मोह इस जीव में रह जाता है तो फिर वो रुपये के कारण, मोह के कारण वापस दूसरा शरीर धरकर, कौन सा वाला शरीर धरता है? लंबा वाला। अच्छा 1000 बरस की आयु वाला ऐसा शरीर धरकर वो रुपए की रक्षा के लिए, हाँ। तो साधु वही है जो ज्ञान का घोड़ा छोड़ तत्व शब्द रूपी तेग चलावे और बदले में कुछ लेवे नहीं। बदले में कुछ ले लेता है, भेंट चढ़ावा, पूजा पाती, तो महाराज कह रहे कि उसकी खवारी हो जाती है। यानी वो ज्ञान ही कतरा है तो किसके लिए कतरा है? श्रेणी बदल जाएगी। भिखारी की श्रेणी में आ गया। उसका उद्देश्य क्या है ज्ञान कथने के पीछे? रुपया अधिक से अधिक इकट्ठा करना। तो वो रूपदास है कि रामदास है? रूपदास हो गया ना। रुपया अधिक से अधिक इकट्ठा करने का भावट है। तो कथा करने के पीछे भी, ज्ञान सुनाने के पीछे भी खुद ही अज्ञानी बने रहते हैं रूप के, रुपये के। वही चाह रहे, मतलब अभी तक उन्होंने अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, तभी उनकी चाहना मिटी नहीं ना। जिसको स्वरूप का बोध हो जाता है उनकी तो चाहना ही मिट जाती है। कुछ बनना ही बाकी नहीं रहता, कुछ करना ही बाकी नहीं रहता। इस माया से, इस शरीर से, इस संसार से पूर्णता का अनुभव करते हैं, पूर्ण स्थिति में रहते हैं। कुछ न कुछ चाहता है, इसका मतलब अभी पूर्णता आई नहीं, कुछ न कुछ कमी उन्हें लग रही है, यानी पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं। जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उनकी तो सारी कमियां ही, सारी चाहना, सब इच्छा, सब वासना, सब आशा, सब तृष्णा, सब मनोरथ, सब मनोकामना, सब संकल्प, सब विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं। तो जन माया को परिहरे, मन न उपावे लोभ, लोप उपजा जानिए, जनपद रहे न शोभ, जनपद रहे न शोभ, शोभ खोभता उपजे भारी, धर्म ध्यान मिट जाए, साध पद पद करी है ख्वारी, रामचंद्र निर्लोभता, राम भजन से शोभ, जन माया को परिहरे, मन न उपावे लोभ। कह रहे यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए, केवल पद चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। नहीं, अभी तो 3 लोकों में सुख चाहिए, आप उदासीन नहीं है 3 लोकों के सुखों से, माया के सुखों से, तो आपको अमर लोक का वास मिलेगा या मृत्यु लोक का ही वास मिलेगा? तो हमको हमारे भीतर से आसक्ति को निकालना। महाराज ऐसे नहीं कह रहे कि आप माया को छोड़ के चले जाओ। छोड़ के कहाँ जाओगे? घर को छोड़ के जंगल में जाओगे तो वहाँ नहीं है क्या माया? वहाँ भी है माया, तो सब जगह। लेकिन हमारे अंदर जो पकड़ है ना माया के भीतर में,
माया के चले जाने से पकड़ का पहचान कैसे होती है? माया के चले जाने से दुख होता है तो पकड़ की पहचान होती है, आ जाने से खुशी होती है तो पकड़ की पहचान होती है। निश्चिंत आ जाती है। कि अपने अंदर पकड़ है कि नहीं है, उसकी पहचान, कसौटी, परीक्षा आपके सुख और दुख से होती है। यदि आपको खुशी हो रही है आने से, इसका मतलब अच्छी पकड़ है माया पर, और जाने से दुख हो रहा है तो भी अच्छी पकड़ है, उल्टा हो रहा है। माया की अच्छी पकड़ है। लेकिन भक्ति करने वाले जन अपने मन में से इस माया की पकड़ को छोड़ देते। वो किसको पकड़ लेते हैं? राम को। माया की पकड़ को छोड़कर किसकी पकड़ कर लेते हैं? यदि मुक्त होना, तो मुक्त नहीं होना तो माया की पकड़ बहुत अच्छी है। संसार में रहना है, जन्म मरण में आना है, आवागमन में जाना आना है, तो माया की पकड़ बहुत अच्छी है, वो रखनी चाहिए। और मुक्त होना है तो राम जी के देवता है, पकड़ किसकी करनी है? भगवान की। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दो। तो जन्माया को परिहरे मन न उपावे लोभ। तो भक्ति करने वाले जन इस माया से, इस शरीर से, इस संसार से, इन इंद्रियों से, वस्तुओं से कोई लोभ, कोई सुख मिल जाए उसका लोभ रखते ही नहीं। यानी कोई मुझे सुखी कर देगा इस बात का भी उन्हें कोई लोभ नहीं। कि लोभ उपजा जानिए जनपद रहे न शोभ। लोभ के उत्पन्न होने पे आपका जनपद भंड जाता है, जनपद आपका खराब हो जाता है, यानी जनपद से आपको वंचित रहना पड़ता है, चौथे पद से वंचित रहना पड़ता है। और जनपद रहे न शोभ खोबता भारी उपजी। और फिर आपके अंदर माया की भावट होने से नहीं आती है तो क्या होता है? दुख होता है। और इसके कारण से धर्म ध्यान मिट जाए, आपका ध्यान जो लगता था राम जी में, भजन में, वो कहाँ चला जाएगा? वो कहे साध पद करिए ख्वारी। साधु होने का पद भी आपका खराब कर देगा माया, दुखी कर देगी माया। इसलिए महाराज कह रहे अपने लिए क्या उपदेश है कि रामचरण निर्लोभता राम भजन से शोभ। इसलिए आप निर्लोभी हो जाओ, माया का लोभ अपने भीतर रखो मत कि माया मुझे सुखी करेगी। आपकी शोभा तो राम भजन से, आपकी महिमा तो राम भजन से, राम नाम सुमरण से। जन्माया को परिहरे मन न उपावे लोभ। अब महाराज के लोभ क्या होता है वो उसको भी विस्तार से खोल के समझाएंगे। सो लोभ कहिए। लोभ जो होता ना वो हमें पता नहीं चलता हमारे अंदर लोभ है कि नहीं, इसलिए उसको भी एक एक शब्द को खोल खोल के समझना है दृष्टांत के द्वारा कि देखो ऐसा भी लोभ हमारे अंदर है, ऐसा भी लोभ हमारे अंदर है, ऐसा भी लोभ हमारे अंदर है, तो उसके ऊपर प्रकाश आएगा, पहचान होगी। हाँ, पहचान जब तक नहीं होगी तब तक वो लोभ अंदर बना ही रहेगा, छूटेगा नहीं। तो वो लोभ की चर्चा कल होगी। श्री रामचरण जी महाराज की जय, धाम की जय, सद्गुरुदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।